Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you all for tuning into my YouTube channel Programming Diaries. Guys, so far we are done with 5 lectures of our Python series, and in this particular video lecture we would be covering topics related to the strings, or more specifically I would say we would be continuing our previous video lecture. Okay, previous video lecture में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लाइसिंग के बारे में, और फिर स्लाइसिंग में डिस्कशन करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे स्टेप साइज पे, या फिर हम कह सकते हैं कि जंप पे। ओके, तो आज हम उसी को स्टेप साइज को ही थोड़ा सा और इन डेप्थ या फिर और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा ऑजी, और उसमें असाइन कर दूंगा रिकी पॉन्टिंग, एंड देन इसको मैं चलो एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं इसको आउटपुट में डिस्प्ले आउट करवा लेता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया मैंने। ओके, सो मेरे को रिकी पॉन्टिंग आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है। ओके, अब मैं अपना प्रीवियस जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करता हूँ। आई मीन जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टेप साइज के साथ खेल रहे थे, राइट? तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक इजी सा केस ले लेते हैं, सो दैट कि हमारा प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन हो जाए। मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रिंट में एक्चुअली मेरे को यहाँ पर ऑजी लिखना चाहिए, राइट? एंड उसके बाद फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर अब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगा, दैट इज 0, एंड फिर कॉलन, एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 6 विच इज अपर बाउंड, एंड अब यहाँ पर मैं स्टेप साइज दे रहा हूँ जो कि 1 है। ओके, दोस्त जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, I would suggest you guys to watch my previous video lecture, okay, so that the things would become more clear to you regarding this particular topic. Okay, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है रिकी। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख ली थी। ओके, सो यहाँ पर हल्का सा रिवीजन करवा दिया मैंने। ओके, तो अब मैं एक ऐसा केस लेने जा रहा हूँ जिसमें ऑफन हमें कंफ्यूजन हो सकती है, राइट? कि क्या वो चीज एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो सिनेरियो कुछ इस प्रकार है। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ऑजी, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? एंड उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स में दे रहा हूँ 0। आप अपने केस में कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स दे सकते हो, राइट? ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर मैंने दिया 0, और जो अपर बाउंड था दैट इज 6 अगेन। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टेप साइज दे रहा हूँ 0। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने से पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या था कि आपने स्टार्ट होना है 0 से। आपको जो यहाँ पर अपर बाउंड दिया है दैट इज 6। इसका मतलब आपने 0 से लेकर 6 - 5 तक इंडेक्स को एक्सेस करना है, और उन इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज हैं, या फिर वो इंडेक्सेस जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज को रेफर कर रहे हैं, उनको एक्सेस करना है, और हर बार एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। इस कोड का मतलब तो ये था। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ये वाले कोड का मतलब क्या है। ये वाला कोड कह रहा है कि आपने 0 से स्टार्ट होना है। आपके लिए अपर बाउंड है 6, मतलब आपको एक्सेस करनी है वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, और लास्ट कहां तक है आपका 6 - 1 दैट इज 5, एंड आपने 0 स्टेप चलना है। ये क्या बात हुई भाई? एक तो हम उसको कह रहे हैं कि आपने 0 इंडेक्स से चल के 5th इंडेक्स तक जाना है, राइट? और साथ ही में हम उसको ये भी कह रहे हैं कि आपने 0 स्टेप साइज चलना है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना। हेंस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हमारा कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमें एरर मिलेगी। एरर क्या मिलेगी देखते हैं यहाँ पर। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया मैंने, एंड यू कैन क्लियरली सी कि मुझे यहाँ पर एरर मिल चुकी है, एंड दैट पर्टिकुलर एरर इज वैल्यू एरर। और उसमें उसने उस एरर को स्पेसिफाई किया हुआ है, और वो कह रहा है कि स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0। यहाँ पर हमने स्लाइसिंग के लिए स्लाइसिंग करते वक्त जो स्टेप साइज था, या फिर हम कह सकते हैं जो स्लाइस स्टेप था, उसको हमने 0 टाइप किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्लाइस स्टेप कैनॉट कैनॉट बी 0। तो इस बात का ख्याल हमें
रखना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग कुछ नए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, आई मीन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं इसी चीज में, आई मीन अंडर दिस स्लाइसिंग इटसेल्फ। ओके, उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, ओके, ऑजीज के साथ काफी खेलिए, अब कोई अदर प्लेयर का नाम ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, सपोज यहाँ पर मैं पहले तो वेरिएबल का नाम यहाँ पर प्लेयर नेम लिख देते हैं, राइट। ओके, एंड अब इसमें मैं असाइन कर देता हूँ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेटर, सपोज रॉस टेलर। ओके, या फिर चलो खाली टेलर लिख लेते हैं, है ना, खाली टेलर लिख लेते हैं। ओके, ओके, इसको मैं पहले प्रिंट भी कर लेता हूँ, फिर इसके साथ खेलेंगे, राइट। ओके, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर, प्लेयर अंडरस्कोर नेम, राइट। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हो कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट था वो मिल चुका है। ओके, अब इसके साथ कुछ खेलते हैं, कुछ खेलते हैं मतलब आई मीन प्रीवियस वीडियो वाला भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, और इस वीडियो में हम लोग क्या नया सीखेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लेयर नेम, और यहाँ पर फिर स्क्वायर ब्रैकेट से फाइंड करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 0 से 6। इस चीज को आप भली भांति जानते हो कि हमें अब क्या आउटपुट मिलने वाला है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है या फिर अगर आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है किसी भी रिसोर्स से। ओके, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। ओके, अब क्या करता हूं मैं, अब इस बार थोड़ा सा स्टेप साइज के साथ खेलता हूँ, राइट। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से टाइप कर रहा हूँ प्लेयर नेम, टैप प्रेस कर लेते हैं और सीधा यहाँ पर अब स्टेप साइज यहाँ पर देता हूँ मैं 5। ओके, अब एग्जीक्यूट करता हूँ और अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आना चाहिए। दोज हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आप लोग वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। ओके, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, यू कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग दिस आउटपुट एज टी आर। ये आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है टी आर, उस चीज को मैं अभी समझाता हूँ आपको यहाँ पर। ओके, सो हमारा वेरिएबल नेम क्या था, सबसे पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यार रेड ये सही है। ओके, हमने वेरिएबल क्या लिया था, हमारा वेरिएबल था प्लेयर एंड नेम, एंड इसमें हमने क्या असाइन करवाया था, इसमें हमने असाइन करवा दिया था इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल को। यहाँ पर इसके लिए इंडेक्स 0 है, इसके लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इफ वी आर टेकिंग द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, राइट। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मतलब हम लोग इधर से शुरुआत कर रहे हैं ना। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने आगे क्या लिखा था, हमने क्या किया था, हमने लिखा था प्रिंट, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये फिर से लिखा था प्लेयर नेम, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा था 0, फिर यहाँ पर लिखा था 6, फिर यहाँ पर लिखा था 5। इसका क्या मतलब है, 0 मतलब यहाँ से एक्सेसिंग स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी एक्सेसिंग, 6 - 1 तक, दैट इज 5 इंडेक्स तक एक्सेसिंग होगी। एंड उसके बाद स्टेप साइज क्या है, स्टेप साइज है आपका, ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, राइट। टेलर सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये 0th इंडेक्स पे है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम लोगों ने स्टेप साइज कितना दिया हुआ है 5, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5। अब कंट्रोल यहाँ आ गया एंड हमें ये टी आर मिल जाएगा। उसके बाद स्टेप साइज आगे जाता है, लेकिन आगे कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, हेंस हमें टी आर तक मिल जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम आगे नहीं जाना है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमने उसको वैल्यू असाइन करी है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो रूल स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग हमें टी मिलेगा और आर मिलेगा, राइट। यहाँ पर नो नीड टू गो अहेड। ओके, तो ये चीज आई गेस यहाँ पर आपको समझ आ चुकी है। ओके, सो अभी मैं एक और सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज सेम सेम कंडीशन के लिए मैं रूल लिख देता हूँ प्रिंट
प्लेयर नेम, प्रिंट प्लेयर नेम, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, एंड फिर यहाँ पर मैं इसी चीज को रहने देता हूँ 6, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइसिंग स्टेप, स्लाइसिंग स्टेप। इस बार मैंने स्लाइसिंग स्टेप लिया है 13, जो कि एक्चुअल रेंज से काफी बड़ा है। ठीक है, चलो इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट ही करके देख लेते हैं, है ना। इसको एग्जीक्यूट ही करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, फिर हम लोग फिर से इसको अगर रिक्वायर्ड होगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, राइट। प्रिंट प्लेयर नेम, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स अपेंड करूंगा, यहाँ पर 0, फिर ये कॉलन, फिर उसके बाद 6, एंड यहाँ पर मैं स्टेप साइज दे देता हूँ 13, एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, यू कैन क्लियरली सी हमें यहाँ पर टी आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसको समझाने की जरूरत है आपको, बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी आई मीन इसकी एक्सप्लेनेशन सेम ही है, राइट। ओके, चलो एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं, है ना। ओके, कर ही देते हैं, चलो, नो इशू। तो इस पर्टिकुलर केस में सिनेरियो क्या था, ये वाले केस में सिनेरियो कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर हमने टेलर को असाइन किया हुआ था ऑलरेडी, प्लेयर नेम में 0 1 2 3 4 5, ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, राइट। ओके, पहली बार उन्होंने कहा 0 से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, और हमें जैसे ही ये पर्टिकुलर वैल्यू मिली उसको प्रिंट कर दिया टी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि तुमने 13 स्टेप आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद कहानी खत्म, एंड उसके बाद हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। गॉट इट, सिंपली हमारा आउटपुट था टी। सो आई गेस दिस इज ऑलरेडी क्लियर टू यू। ओके, अब हम लोग कुछ और केसेस देखते हैं, एंड देख अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। ओके, इस बार मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो चलो कोड सेल जनरेट कर लेता हूँ, काफी सारी कोड सेल्स इकट्ठी जनरेट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी मैं 13th कोड सेल पे जाता हूँ। ओके, और यहां पर मैं प्रिंट करता हूँ कुछ इस प्रकार, प्रिंट प्लेयर नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करता हूँ मैं, कॉलन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80। अब आप बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा। वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कोड किया हुआ है, राइट। तो अभी आपने बताना है कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। ओके ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे आउटपुट टेलर मिल चुका है। ये आउटपुट मुझे टेलर क्यों मिला, आप लोग कमेंट करके बताओ, राइट, अगर समझ में आ गया ये चीज। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट सिनेरियो एक और क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं स्टार्टिंग में 80 लिख लेता हूँ, राइट। ओके, प्लेयर नेम, एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स अपेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर 80 लिख लेता हूँ, और इस बार यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ, एंड अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, बेसिकली एक एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है यहाँ पर, राइट। सो इसके पीछे क्या रीजन है, या फिर यहाँ पर हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, rather than any empty string, मे बी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में तो वो भी नहीं नजर आ रही हमें, है ना। यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, सो इसके पीछे भी आपने रीजन बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेसिकली। ओके ओके, एक और चीज, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और तरीके से प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं लिखूंगा प्लेयर नेम, एंड इस बार मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉलन, फिर से कॉलन, एंड 80। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए, ये तो आपको बताना ही चाहिए, है ना। ये तो सिंपल है, राइट। ये चीज क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मैंने कवर कर दी थी, है ना। वहां पर हम लोगों ने 80 की बजाय स्टेप साइज कितना लिया था, आई गेस 13 लिया था। ओके, सो अब क्या करते हैं हम लोग,
अब कुछ और केसेस को देखते हैं। ओके, कुछ और केसेस को देखते हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, प्लेयर नेम काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना ये, काफ़ी बार मेरे को लिखना पड़ रहा है, आई मीन काफ़ी कुछ टाइप करना पड़ता है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, नेम और नई नाम असाइन कर देता हूँ इसमें, सतविंदर। ओके, और अब क्या करता हूँ, इसको चलो प्रिंट भी कर लेता हूँ यहाँ पर, प्रिंट नेम, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अगली सेल पे। ओके, सो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, अब मैं लिखूंगा प्रिंट नेम और स्टार्ट करता हूँ मैं 0 से। ओके, यहाँ पर इसकी मैं लेंथ भी फाइंड कर लेता हूँ, है ना, प्रिंट len डॉट len लाइक दैट, राइट, len ऑफ नेम, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और इसकी लेंथ आ रही है 9। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 लिखता हूँ और कॉलन लगाकर यहाँ पर n लिख 9 लिख देता हूँ, आई मीन, एंड यहाँ पर स्टेप साइज 1 दे देता हूँ। और आप लोग भली भांति जानते हो कि आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, बिकॉज ये चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। ओके, अब मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर कोड से। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहले तो ये नेम लिख लेता हूँ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को अपेंड कर देता हूँ, राइट। एंड अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा 2 से, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा 7, जो कि है अपर बाउंड। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंडेक्स जो स्टेप साइज है वो दूंगा -1। यहाँ पर पहली बार मैंने स्टेप साइज को नेगेटिव में लिखा है ना, स्टेप साइज दिया -1। इस चीज को अब एग्जीक्यूट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिल क्यों नहीं रहा, उस चीज को समझते हैं, राइट। ओके, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल लिया था नेम नाम से और उसमें असाइन कर दिया था SATVINDER, सतविंदर, राइट। और इसको मैं अब थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, SATVINDER, क्योंकि मेमोरी में कुछ इस तरीके से जाकर स्टोर हो गया होगा। और सपोज यहाँ पर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को अकाउंट में लेता हूँ और यहाँ पे इसको 0 इंडेक्सिंग देता हूँ, इसको 1, एंड सिमिलरली 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। ये कुछ तो सिनेरियो ऐसा मेमोरी में क्रिएट हुआ होगा, और इसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को नेम। ओके, सो ओके, और हमने क्या किया था, हम लोगों ने टाइप किया था प्रिंट, एंड उसके बाद हम लोगों ने लिखा था नेम, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 अपेंड किया था, फिर और यहाँ पर 9 अपेंड किया था, नो नो आई गेस 2 अपेंड किया था, और 7 अपेंड किया था। 0 और 9 तो प्रीवियस वाले में किया था ना, हाँ, आई मीन इससे प्रीवियस वाले में। ओके, 2 फिर कॉलन लगाकर 7 लिखा है मैंने, और फिर यहाँ पर -1। यहाँ पर बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आउटपुट में कुछ मिल क्यों नहीं रहा, है ना, या फिर हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती होती है, राइट। जनरली ये गूगल प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। ओके, ओके, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं ये एक नंबर लाइन बना देता हूँ और यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, बेसिकली पॉजिटिव 6 है, राइट, 7, 8 और 9। ओके, सिमिलरली मैं नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे कर देता हूँ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, अब मैं ये पर्टिकुलर रूल को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके, 2:7 -1। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है स्टार्ट करना है आपने 2 से। ओके, इसने कह दिया स्टार्ट करना है
यहां से, राइट। और आपने जाना कहां तक है? अपर बाउंड -1, मतलब 7 -1 दैट इज 6 इंडेक्स तक, मतलब आपने इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, राइट। ओके। और यहां पर नेगेटिव स्टेप साइज का मतलब है कि आपने नेगेटिव साइड में एक स्टेप बढ़ना है आगे, ठीक है, एक स्टेप आगे, आगे बढ़ना है, राइट, एज पर दिस पर्टिकुलर स्टेप साइज विच आई हैव गिवन ओवर हियर, दैट इज -1। अब ये चीज तो कह रही है इधर जाना है, एंड ये चीज कह रही है इधर जाना है, हेंस यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो जाएंगे, एंड हमें आउटपुट में जो हम डिजायर, आई मीन विच वी आर डिजायरिंग आउट, वो हमें मिलेगा नहीं। सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी, या फिर ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, राइट। ओके। सो आई गेस अभी आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर रूल मैंने लिखा था, इसकी वजह से हमें आउटपुट में वो चीज मिल क्यों नहीं पा रही थी जो हम अ, चाह रहे थे, राइट। अब मैं क्या करता हूं, ओके, सिंपली, अच्छा ये करेक्ट कैसे होगा, ये करेक्ट कैसे होगा? ओके, उसके लिए मैं इसी लाइन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग दे दूंगा ना, तो अब ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। लेट मी एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन क्लियरली सी, इस पर्टिकुलर के लिए, ये वाली पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ ये आउटपुट मिल चुका है, PVIND। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आपने स्टार्ट करना है 2 से, और 7 - 1 तक के इंडेक्सेस को एक्सेस करके प्रिंट करना है, और हर बार एक स्टेप लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। और यहां पर ये कह रहा था आपने एक स्टेप लेना है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो रहे थे। ओके, अभी हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, आई मीन कुछ और कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट नेम, एंड देन यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को अपेंड करता हूं, और यहां पर लिख देता हूं मैं 8, एंड यहाँ पर कॉलन लगाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 अपेंड कर देते हैं। एंड अब हम लोग देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, राइट। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड अगेन यू कैन सी हमें कुछ भी डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऑल्दो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था, कोई एरर तो फिलहाल नहीं आया था। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर फिर कुछ वैसा ही केस है, राइट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, तो उसको कवर करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इस बार खाली रूल लिख लेता हूँ, है ना। ओके, रूल लिख लेते हैं और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ओके, मैं यहाँ पर नंबर लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर है 0 1, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। एंड नेगेटिव मार्किंग भी कर लेता हूँ मैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड देन -8। ओके, और अपना रूल भी लिख लेता हूँ, रूल मेरा था 8 से 0। ओके, इस बार मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स है 8, और मैंने जाना कहां तक है? दैट इज अपर बाउंड -1, एंड इसका मतलब है 0 - 1, मुझे -1 तक जाना है। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स है यहां पर, और मुझे जाना है इस तरफ, क्योंकि -1 यहां पर है, राइट। ओके, एज पर दीज टू कंडीशंस हम लोगों ने, एज पर दीज टू एक्सप्रेशंस हम लोगों ने इस डायरेक्शन में जाना है। और एक चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताई थी कि अगर अगर आप यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर अगर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट मशीन उसको
+1 मान लेती है, ठीक है। और +1 स्टेप साइज का मतलब कि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है और आपका स्टेप साइज होना चाहिए 1। इसके अकॉर्डिंग, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग, यहां पर इंटरनली बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है कि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है, वो भी हर बार आपका स्टेप साइज होना चाहिए +1। इसीलिए यहां पर हमें आउटपुट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। पहली वाली कंडीशंस के एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं इधर जाना आपने, लेकिन लास्ट वाली कह रही है इधर जाना है। मतलब वो स्टेप साइज वाली कंडीशन है ना, जो ये वाली, वो कह रही है कि आपने इस तरफ जाना है, हेंस कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो गए एंड देयरफॉर हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट। ओके, सपोज अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, मुझे तो इसको प्रिंट करवाना ही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं अपना रूल बदलूंगा, राइट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट नेम एंड फिर यहां पर मैं लिख देता हूं 80, और फिर यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस, क्योंकि कॉलन लगाता हूं पहले तो, और यहां पर लिख देता हूं -1। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है आपने 8 से स्टार्ट होना है, ठीक है, और अपर बाउंड -1, बोले तो 0 -1 मतलब -1, मतलब आपने इस डायरेक्शन में जाना है ना, यहां तक आना है वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। और आपका स्टेप साइज क्या है, -1 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में 1। तो इसका मतलब अब यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होंगे, और जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। बेसिकली आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, पहले तो 8th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, जो कैरेक्टर था, वो प्रिंट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एंड सो ऑन। ओके, बेसिकली हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। 8 नंबर इंडेक्स पे क्या था, यहां पर मैंने इंडेक्सिंग करी थी, ओके, यहां से 8th वाले पे क्या था, आर, आर से स्टार्ट होगा, फिर ई, डी एंड सो ऑन, राइट। ओके, सो इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देता हूं यहां पर। ओके, तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ओके, ये वाली चीज तो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, है ना, आई मीन एग्जीक्यूट हो गई थी, लेकिन हमें कुछ आउटपुट में नहीं मिल रहा था। हम चाह रहे थे कि आउटपुट में हमें मिले, उसके लिए हमें स्टेप साइज भी उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी मेरे को यहाँ पर कुछ REDNIVTA लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं दो सिचुएशंस और क्रिएट करता हूँ, और आपको उनका आउटपुट कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोलूंगा मैं, राइट। पहले एग्जीक्यूट नहीं करना है इसको कंपाइलर पे, पहले आपने खुद से पेन पेपर की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करना है, और मेरे को बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, या कुछ भी है, वो चीज़ आपने कमेंट करनी है यहाँ पर। एक ये वाला केस, और एक दूसरा मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज प्रिंट, और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, एंड अगेन मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स अपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर इस बार -9 लिख देते हैं, एंड देन कॉलन लगाता हूँ मैं, फिर से -9 लिखता हूँ, एंड देन कॉलन, और फिर 1, राइट। ओके, अब हम लोग नई कोड सेल जनरेट करते हैं, बिकॉज इन दोनों का सॉल्यूशन, या इन दोनों के लिए जो भी पर्टिकुलर आंसर है, वो आप लोग कमेंट आउट करो। ओके, मैं कुछ और केसेस ट्राई कर लेता हूँ, ऑल्दो आई गेस इनमें से काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कंसीडर कर लिया हूँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग में स्टक नहीं कर रहे हैं कि मैंने कवर किए हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम, फिर करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस बार मैं एक कॉलन, दो कॉलन, और इस बार स्टेप साइज 1 ले लेता हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड मेरे को पूरा का पूरा जो है सतविंदर, जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग लिटरल था, वो मिल चुका है। ओके, 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 अब मैं एक चीज और करता हूँ। सपोज मान लो मेरे को इस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग लिटरल था, इसको मुझे रिवर्स करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली नेम लिखूंगा, कॉलन, कॉलन, ओके, इससे पहले मुझे स्क्वायर ब्रैकेट अपेंड करने पड़ेंगे, कॉलन, कॉलन, और यहाँ पर -1 लिखता हूँ, और अब देखता हूँ कि मुझे
आउटपुट मेरा डिजायर्ड मिलता है या फिर नहीं। सो यू कैन क्लियरली सी पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, है ना। तो कितना इजी बना दिया है पाइथन ने प्रोग्रामिंग को। दैट इज वाई मैं कह रहा था कि जावा मेरा पहला प्यार है एंड पाइथन दूसरा बन चुका है ना। क्यों बन चुका है? यही कारण है उनमें से एक, है ना। लेकिन मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि जावा बेकार है या फिर पाइथन ज्यादा अच्छी है। हम लोग किसी भी, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर ना ही करो, क्योंकि हर लैंग्वेज के और इनमें से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने फ्लॉज हैं, राइट, अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। ओके, सो कुछ नेक्स्ट कवर कर लेते हैं केसेस। ये वाला केस आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे यहाँ पर मुझे ये रिवर्स में मिल रहा है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन इससे जो जुड़ी हुई है एक्सप्लेनेशन उनको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। सो आई गेस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैं कुछ और कोड लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रिंट एंड यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम एंड देन अपेंड करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स को, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉलन, और उसके बाद -1 एंड देन कॉलन एंड देन अगेन उसके बाद -1 एंड इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यू कैन क्लियरली सी मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स हमने दिया नहीं, है ना। और जब हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते तो उसने इस पर्टिकुलर केस में बाय डिफॉल्ट उसको क्या माना होगा, और उसके बाद फिर उसने स्टेप साइज भी देखा होगा, स्टेप साइज 1 था, राइट। एंड ऑल्सो उसने अपर बाउंड को भी देखा होगा, अपर बाउंड वाली कंडीशन को भी देखा होगा, एंड अकॉर्डिंगली उसने आउटपुट दिया है यहाँ पर। ये चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। ये आउटपुट यहाँ पर कैसे आया, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके बाद जो भी रूल मैंने यहाँ पर लिखा है उस रूल को लिखना है, और ये पता करना है कि ये स्टार्ट एस ए आई मीन स्टार्ट ये एस से कैसे हुआ एंड लास्ट तक ये कैसे गया, राइट। ओके, मैं कुछ और केसेस लिख देता हूँ यहाँ पर सो दैट आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें एंड पता करें कि ये चीज कैसे हुई है, क्योंकि जो जितना भी एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए था इस पर्टिकुलर रूल, इन पर्टिकुलर रूल्स को देखने के लिए, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, राइट। ओके, यहाँ पर कॉलन ले लेता हूं मैं, और इस बार मैं एक और कॉलन, और लास्ट में मैं स्टेप काउंट दे देता हूँ 1 एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर इस केस में मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल चुकी है, राइट, जो भी मेरा आई मीन स्ट्रिंग लिटरल था। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़े से और केसेस लिखता हूँ, उसके लिए थोड़े से कोड सेल्स और जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पर। लेट मी क्रिएट फ्यू मोर। ओके, ओके, सो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कुछ और रूल्स, कुछ और स्टेटमेंट्स, राइट, कुछ और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये बाहर कैसे आ गया? ओके, यहाँ पर अगेन या सो इस बार मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूँ और यहाँ पर -5 कर देता हूँ अपर बाउंड को। और अब इस पर्टिकुलर चीज का भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज प्रिंट एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम एंड देन उसके बाद मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ इस बार -5 से, फिर कॉलन, और इसको भी मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, राइट। ये भी आपके करने के लिए। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइट, एक नेगेटिव अपर बाउंड लेता हूँ, ठीक है, नेम एंड उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलन, ओके, एंड उसके बाद -90 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद कुछ नहीं दूंगा, राइट। ओके, एंड लास्ट में एक और कर लेता हूँ, यहाँ यहीं पर मैं प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे नेम, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और इस बार स्टार्टिंग में -90 लिख देता हूँ, है ना, एंड उसके बाद कॉलन, राइट। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट। एंड लास्ट में प्रिंट नेम, ओके, एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद क्या करता हूँ, -1 एंड देन उसके बाद सपोज 48 लिख लेता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पर स्टेप काउंट भी -1। और ये सारे केसेस में आपने बताना है कि आउटपुट क्या होगा, राइट। ओके,
सिंपली आपने कॉपी कर लेना है ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, एंड उसके सामने एक्सप्लेन करना है कि मुझे इसका आउटपुट क्या आया, क्या नहीं आया, राइट? आई मीन जो भी मैंने यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए दिया है, आई मीन जो भी मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए हैं, राइट? सो विद दिस आई गेस मैंने अपनी तरफ से जो भी कुछ था स्ट्रिंग के केस में, इंडेक्सिंग के केस में, या फिर